नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटेक वाला आर.के. सर में। तो हम आपको कक्षा 10 का हिंदी का पेपर दिखाने जा रहे हैं जो 2025 में कैसा आएगा। तो पहले है मॉडल पेपर प्रश्न पत्र शास्त्र 2024-25 कक्षा 10 विषय हिंदी, जो आपके लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट और पेपर होगा आपका 70 नंबर का। निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 2, प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। नंबर 3, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोला को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है। चौथा क्वेश्चन था निर्देश खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी जो खंड आ में प्रश्न दिए हो 1-1 नंबर वाले प्रश्न होंगे। 5वां निर्देश OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटने या इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। अगर जो एक बार गलत हो गए तो उसे काटे नहीं, वो गलत ही रहने दें। 6वां निर्देश प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्देशांक अंक दिए गए हैं। उसके सामने दिया गया कि कितने नंबर का कितना प्रश्न है। अब खंड आ है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी शुक्लोत्तर युग। प्रश्न 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी कविता, सी नाटक, डी कहानी। प्रश्न नंबर 3, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की या शंकर प्रसाद की, निराला जी की या हरिकृष्ण प्रेमी की। प्रश्न नंबर 4, शुक्ल युग की समाप्ति है 1936 से लेकर 1943 तक या 1919 से लेकर 1938 तक या 1900 लेकर 1918 तक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 5वां प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंट वार्ता या रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की या प्रगतिवादी युग या छायावादी युग। प्रश्न नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध हरिवंशराय बच्चन या सुमित्रानंद पंत। प्रश्न नंबर 8, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल अब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, ये 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक या 1936 से 1943 तक। प्रश्न नंबर 10, मतराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल। प्रश्न नंबर 11, हास्यरस का स्थायी भाव है? शोक, रत्य, हास या निर्वेद। प्रश्न नंबर 12, सुहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप परायो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्ष अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, बी 2, सी 4, डी 5। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी यमान, अक, आ। प्रश्न नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ए 2, बी 5, सी 6, डी 3। प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बी द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप है? आंसू,
आंसू, रोना या आँख। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 19। ताम्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठमी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में सर्वनाम है। मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा, ये 20 नंबर के खंड आ प्रश्न होंगे, 20 और 50 नंबर के खंड बा में प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर है आपका खंड बा का पहला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो 3 प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न है, ठीक है, 3 दूनी 6। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला। चंद्रगुप्त युग उपनाम के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। प्रश्न 1 बनता उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना। नंबर 2 है गद्यांश के रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए। जो रेखा दी गई है उसके जो प्रश्न मतलब अंक जो है उनकी क्या करना है, व्याख्या लिखना है। कुछ शब्द मिला के लिख लो, सेमी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ठीक है। अथवा ऐसे ना करके हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बच रहा है जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। तो प्रश्न इसका बनता उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंक का भाव स्पष्ट कीजिए। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? प्रश्न आपका 2 है। दिए गए पाद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरे, लांघे अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरे सुने गूंग अपन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। उपयुक्त पाद्यांश पर संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखना, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अथवा सुन सुंदर बैन सुधारस, जाने सायनी है जानकी जानी भली, तिरछे करे नैना तिन्हें समझाए कुछ मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर से रखे अवलोकित लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानुदय, बिगसी मन मंजुल कंज कली। उपयुक्त पाद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। अनुराग तड़क तथा मन मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 3, दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत है, संस्कृत के इसको क्या करना, आप इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है, ठीक है। एक गद्यांश दिया, एक श्लोक दिया होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न बनता है इसी में, आप अपने खंड खाब के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए जो आपके लिए आपके जिले में और उसके लिए अलग अलग होता है कि किसका लिखना है। तो इसमें सबसे पहले मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए।
या मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानायक अपने शब्दों में लिखिए। ये अपने अपने ज़िले के हिसाब से, तो जो आपके ज़िले में हो आप उसके हिसाब से उसके ऊपर अपनी टिप्पणी लिखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 बनता है, दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप इसमें जीवन परिचय लिखेंगे लेखक का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप 3 में से 3 तैयार कर लो, 3 में से एक का मिल जाएगा 100%। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। तो आप 3 कवियों में से आपको इसमें से भी एक कवि का जीवन परिचय मिल जाएगा। ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तिका में से कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको 2 श्लोक याद करने हैं, और अगर एक पेपर में आ भी जाता तो दूसरा पेपर में आप अपना लिख सको। ठीक है। ये 2 नंबर के हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। जैसे भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति। ठीक। उसका दूसरा है पुरुराज कहाँ असीत। प्रश्न नंबर 3 चंद्रशेखर का असीत। प्रश्न नंबर 5 वीरांग कैन पूज्यते। वीर। प्रश्न नंबर 9 बनता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। प्रश्न नंबर 10 अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखिए। आप अपने हिसाब से अपने मित्र के लिए एक पत्र लिख दिए, अथवा ऐसे ना करें उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा दिए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ओके, थैंक यू।